और वो पीढ़ी दर पीढ़ी का जो एक लाभ है कि एक दादा वाले गुण, परदादा वाले गुण, तो जिस ये घराना ही हुआ तो वो रहा है। और पिताजी ने मुझे स्कूलिंग मुझे अच्छी दी, गांव में पढ़ाया। फिर मैं मसूरी से पढ़ा, थत्यूड़ में पढ़ा, थत्यूड़ के बाद मसूरी आया। तो तब मुझे शौक़ था कि जब मैं गाता था गांव घरों में तो लोगों को लगता था ये पीरती बहुत अच्छा गाता है। गांव के बड़े बुजुर्ग लोग बोलते थे। जो गांव में गाते थे, रामलीलाओं में गाते थे, रामलीला में, तो गांव में कुछ दक्षिणा, कुछ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मेरा हमारे उसमें? उस ज़माने में तो जब मैंने पहला घर से बाहर एक ताछला कोई गांव होता था, वहाँ पर गाया। तो वहाँ जब मैंने गाया तो सुबह मैंने देखा कि मेरी जेब में उस ज़माने के मेरे ख्याल से ये बात रही होगी 80 के आसपास की, 10-11 साल की, 80 81 में। तो तब तो 20-30 रुपये बहुत होते थे, तो मेरे पास होते थे। और मैं रात भर गा रहा हूँ, मेरे साथ जो थाली बजा रहे हैं वो जब मुझे नींद आ गई तो वो मुझे पकड़ करके सुला रहे हैं। और पूरे अच्छी बात ये थी तब कि मैं ये देखता था, मेरे आत्मविश्वास में जो बढ़ोतरी हुई कि मैं अपनी आयु जो मेरी उम्र थी वही उम्र दगड़ी, उस उम्र से मैं बड़े बुजुर्गों को देखता था कि मैं एक दूध-मुँहा बच्चा हूँ, बहुत छोटी उम्र है मेरी, और मुझे ऐसे बुजुर्ग लोग सुन रहे हैं। और ये तो बहुत बुजुर्ग लोग हैं। ऐसे बुजुर्ग लोगों का आशीर्वाद पाना, वो भी इतनी छोटी उम्र में, तो ये मुझे किस्मत रही है। और फिर जैसे ही मुझे लगा कि अब ऑडियो कैसेट्स आने लग गए हैं, रेडियो स्टेशंस का टाइम आया, तो मैं 87 में ऑल इंडिया रेडियो में गया और वहाँ से भी मैं पास हो गया। नजीबाबाद हुआ करता था तब, और उसके बाद वहाँ रिकॉर्डिंगों का क्रम जारी रहा। 91 में मैंने फिर ऑडियो कैसेट्स के लिए मैं दिल्ली प्रस्थान करा। मतलब एक बात अगर हम समझें तो आपने करियर उसको 10-11 साल की उम्र में ही बना दिया था। जी बिल्कुल। कभी नौकरी के लिए, कभी खेतीबाड़ी के लिए, कभी सोचा नहीं कि आजीविका का साधन कुछ और भी हो सकता है, गीत संगीत हो सकता है। क्योंकि पारंपरिक रूप से मेरे पिताजी जागरी हैं। मेरे पिताजी अनुष्ठानिक जागरे, गोरिल देवता, नरसिंह, भैरव, भगवती जगदम्बा, कन्नौरता, मन्नाड़, और साथ शाम को जागर भी चल रहे हैं, तो जागर भी गीत है। तो कोई आपको याद आता है जो आपने शुरुआती दौर में, स्कूल के दौर में, 10-11 साल की उम्र में जो गीत गाया होगा, कोई जागर गाया होगा, कोई याद है अगर आप हमारे दर्शकों को सुना पाए? जी जी, उस तरह का भी है, बहुत सारे हैं। जैसे मैं उस समय सरुली और सुम्याल का पवाड़ा बहुत ज़्यादा, जब कहीं शाम को मुझे बुलाते थे, उस समय गला थकने का नाम नहीं होता था। एक उम्र होती थी, रवा हो रखे थे हम लोग, तो शाम को कहते थे कि यार, तब जब बरातें उस दौर में जब जाती थी तो आज के जैसे टेंट नहीं होते थे या बारात घर नहीं होते थे। गांव घरों में कुछ मेहमान यहाँ रह गए, कुछ ताऊ जी के यहाँ चले गए, कुछ ऐसे बढ़ते थे, और बाकी बारात बहुत बड़ी हुआ करती थी, तो एक तिवारी में बैठ जाते थे, वहाँ गान बजान चलता था। तो तब उस ज़माने में हम लोग जाते थे। अब मेरे पास एक हुड़की होती थी। मेरे पिताजी मुझे फुल सपोर्ट करते थे कि अच्छी बात ये थी कि मैं स्कूल में पढ़ता भी बढ़िया था, स्कूल में प्रोग्राम करता था। तो मैं एक सरुली सुम्याल का जागर पवाड़ा गाता था, जागर गीत समझ लो उसे। क्योंकि जागर, कुछ लोग ये भी भट्ट जी क्लियर कर दें कि जागर भी गीत है, गायन है। जो लफ्ज सुरों और ताल के साथ बोले जाते हैं, सुर के साथ और ताल के साथ, वो गीत होता है। तब चाहे वो जागर हो, थड़िया हो, चौफला हो। तो जी, तो मैं उस समय गाता था। तेली बेमेली सारी राधा उदिलो बुदी राता, तेली बेमेली सारी राधा ना उदिलो बुदी राता, गाडू छना घाटुड़ी जो कि डांडू छना मारुड़ी, तो महाराज गाड घटुड़ी छन डांडा मरुड़ी पड़ी छन, अरा तामा का समाजों की ठोकर लगन लगी चन, ओबरी को धन पड़ी ऊंची मंजोली की माया पड़ी चा। हा 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 तो माँ देख दो बीरमाल, देख दो गड़ो स्म्याल, मालूम को माल होलो, बीर मको बीर होलो। हाँ कुमो माँ सरली कुमेड़ बांध मकी बांध पड़ी ची, चांद मकी चांद पड़ी चा। अरे कै भागी का चौक तेरी पजे बाबा जली, एक कैसी राणा राली तेरी चूड़ियों भरी हाथी
वो जो हुड़की, वो भी छी बात ले जाते लगान। तो इनमें हम रात रात भर, हम तो जब इस कथा सार को जब हम गा रहे होते थे तो देर रात हो गई है, और फिर मैं कहता था चलो जी अब इन काम को तो आप तो आराम करते, तो तमाम बड़ा बुजुर्ग ऐजान था या ना ना ना, अरे तो सेना भी बात पूरी कर, बात पूरी। तो वो जो एक वो आनंद की जो रात्रियाँ हुआ करती थी, वो बाद में हमारे एक कैरियर का हिस्सा बन गई। और मैं बार बार मंचों से भी कहता हूँ भट्ट जी, स्कूल के टाइम पे जो मैंने पढ़ा, पानीपत की लड़ाई और हुमायूं अकबर का इतिहास, या झांसी की रानी तो खैर हमारी पूजनीय ही थी, पर मुझे ज़्यादा मेरे बाप दादाओं के पवाड़े काम आए आगे चल करके। वो इतिहास तो पास होने तक था, तो मैंने उसके साथ साथ जो अपने लोक संगीत को, मुझे प्रकृति प्रदत्त हो गया ये सब मेरे पिताजी के गुणों के। अच्छा, ये जब आप गीत संगीत में जब आप आए और जब आपने गायन शुरू किया प्रोफेशनली स्कूल कॉलेज पास करने के बाद, आपने कहाँ कहाँ उत्तराखंड में प्रस्तुतियाँ दी, उसके बाद आप हिंदुस्तान में गए, फिर विदेश में, तो ये शुरुआत कैसे हुई? ये क्लिक कैसे मिला आपको कि आप विदेश तक जो है अपने शोज करने लगे, लेक्चर्स देने के लिए? मुझे याद आता है कि आपका एक बार अमेरिका मैं कई बार गया जाता रहता हूँ अभी जी। वो 1976 मेरे मामा जी की शादी में मसूरी, अंग्रेजों, हमारा गांव मसूरी के पास है, और मसूरी में औपनिवेशिक काल से गोरे रहते हैं, तो अंग्रेज जो होते हैं ये लोक संगीत पर बहुत सर्च कर रहे होते हैं। तो मेरे मामा जी की शादी में, मेरे मामा जी के कोई रिश्तेदार थे, उनका एक दोस्त थे अंग्रेज, तो वो आते थे वहाँ पर, और वो क्योंकि सारे जब कलावंतों की शादी है, सारे विद्वान हैं उसमें, ढोल सागर और जा कर के, तो वो उन्होंने एक ऐसा कार्यक्रम कराया। तब मैं तो 5-6 साल की उम्र थी मेरी, वो भी, उसका भी बड़ा असर मेरे दिमाग में। तो उन्होंने जो श्रेष्ठ कलावंत है, होता ही है अगर विद्वान बैठ रखे हैं तो फिर उसके बाद विद्वानों में भी विद्वान, तो वो जो कार्यक्रम वहाँ पर हुआ, उन्होंने ढोल दमों बजाए, एक से एक शब्दें बजाई। तो उस दौर से ही वो मेरे पिताजी के जान पहचान के थे। फिर उनके घर पे भी हम गए और उन्होंने हमारी रिकॉर्डिंग्स भी करी, मेरे पिताजी की भी रिकॉर्डिंग्स करी उस ज़माने में। तब पिताजी की रिकॉर्डिंग को इंग्लैंड ले गए सुना, पर वो ज़माना उस समय ऐसा था कि फिर वो मिले नहीं। मामा जी की शादी की बात है, तो हमारे पहाड़ में जब लोग आने लगे, विदेश की जहाँ तक बात है, तो इन लोगों ने यहाँ के लोक संगीत पर जानना चाहा। और मेरा कैरियर की जहाँ तक बात है, जो मैं अपने भारतीय कैरियर, अपने प्रदेश के लोक संगीत की बात करूँ, तो ऑल इंडिया रेडियो के बाद फिर ऑडियो कैसेट्स बनाए। ऑडियो कैसेट्स मेरे सुपर डुपर हो गए, ईश्वर की कृपा से हिट हो गए। टी सीरीज़ कंपनी जैसी कंपनी में गाने का अवसर मिला तो एकदम से सारे एल्बम हिट हो गए। और एक और ट्विस्ट है, मज़े की बात यह है इसमें, जब मैं 91 में गाने के लिए गया भाई साहब दिल्ली, हाँ, तो मैं जब गया तो मैंने गाया, तो कुछ तो गाने मैंने ऐसे गाए जो चलते आ रहा था पहले से ही। एक कहरवा, एक दीपचंदी, एक खेमटा जो ढोलक और तबलों में बजते हैं, अमूमन इन्हीं पे हमारे लोक कलाकार गाते आ रहे थे, क्योंकि हमारा ताल इंट्रोड्यूस नहीं था। हमारे ढोल के ताल जो ढोलकों में बजाए जा सकते हैं, ताल तो ताल है, चाहे कहीं से बजा दो, आप डमरू भी बजा सकते हो उसको, टेबल में बजा सकते हो, तो वो ताल इंट्रोड्यूस नहीं थे। तो जब मैं गया तो मैंने एक को कहा, मैंने कहा मैं ये गाऊंगा। पंजाब के म्यूजिशियन ज़्यादा हुआ करते थे उस समय, दिल्ली के म्यूजिशियन हुआ करते थे। तो उन्होंने कहा नहीं यार, ये तुम कुछ, ये तो नहीं बज पाएगा। तो मुझे ढोलक बजानी आती थी, ढोल बजाना। मैंने कहा नहीं, आप मुझे दो, अब मैं बजाऊँ तो मैं कोई गाऊँ तो वो बजाया जन्ना झिक कितना, नहीं, मैंने कहा ये मत बजाओ यार, हमारा मन्नान बजाओ, झिंग कृदा झिंदन कृदा छिंदन। वो कहते हैं यार ये तो नहीं बज पाएगा। तो मैंने कहा नहीं बज पाएगा तो आप कोशिश करो। फिर वो ताल हमने बजाने शुरू करे, और मेरा जो रिकॉर्ड फिर उसके बाद हुआ, मेरे भाई ने बजाना शुरू किया और पहाड़ के म्यूजिशियन आने शुरू हुए। तो मेरे साथ ठेठ गांव के लोग जाते थे, जो गांव के ट्रेडिशनल बजाने वाले। खुद भी मैं, अब मुझे ढोल दमों तो स्वाभाविक रूप से परंपरागत आता है, तो फिर अब वो बजाना सीख गए। फिर अपना हमारा ताल हो गया। तो जब मैं जागर गाने लगा तो मैंने कहा जी एक जागर गाऊंगा मैं। मतलब पंजाबी और दिल्ली के म्यूजिशियंस को आपने गढ़वाली
हाँ संस्कृति थी वो बजानी उस सिखा तरह दी। मैंने कहा आप बजाइए ये। हाँ। और जब मैं जागर गाने लगा तो मैंने कहा एक जागर देवी देवताओं गाऊंगा। अब जागर को जागर के जैसे आप नहीं गाएंगे तो एक्सेप्ट नहीं होगा वो। तो मैं गाने लगा तो कहते हैं भाई जी ये कैसे बजेगा? मैंने कहा जी ये इस तरह से बजेगा।